बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरावी 8 या 20। आइए आज इस पर तफसील से बात करते हैं। 20 रकत तरावी अता करना सुन्नत मौक़ता है और यही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। अलबत्ता नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 रोज़ तरावी की बाकायदा इमामत भी फरमाई, लेकिन सहाबा के शौक़ और जज्बे को देखते हुए तीसरे या चौथे रोज़ इमामत के लिए तशरीफ़ न लाए और सहाबा कराम रिज़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अजमाइन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज्रे मुबारक के बाहर इंतज़ार करते रहे और इस ख्याल से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो न गए हों, बाद सहाबा खनखारने लगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तुम्हारे शौक़ को देखते हुए मुझे खौफ हुआ कि कहीं तुम पर फ़र्ज़ न कर दी जाए। अगर फ़र्ज़ कर दी गई तो तुम अदा न कर सकोगे, लिहाजा ए लोगो अपने घरों में अदा करो। जबकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाकायदा रमज़ान में बज़ात खुद जमात के बगैर 20 रकत तरावी और वितर अता करने का मामूल था। जैसा कि इमाम बहीकी रहमतुल्लाह अलैहि ने सुननुल कुबरा में भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इस बात को रवायत किया कि नेज़ अगर उम्मत किसी हदीस को कबूल कर ले और इस पर अमल करे तो वो मुतवातिर के मायने में हो जाती है और उम्मत का किसी हदीस को कबूल करना और इसकी सेहत और हुज्जत होने की क़ुवी तरीन दलील है। लेकिन सहाबा कराम रिज़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अजमाइन और तमाम उम्मत ने उसे कबूल किया है। 20 रकत तरावी अता करना सहाबा कराम का भी मामूल था। यही वजह है कि जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बाजमात 20 रकत तरावी का एहतमाम मस्जिद नबवी में फरमाया तो इन पर किसी ने एतराज़ नहीं किया, बल्कि तमाम सहाबा कराम ने बाजमात तरावी के एहतमाम पर इत्तफ़ाक़ किया और सहाबा कराम रिज़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अजमाइन का 20 तरावी पर इत्तफ़ाक़ करना इस बात की शहादत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी 20 रकत पढ़ाई है। नेज़ असूल हदीस का ज़ाब्ता है कि दीन और आखिरत से मुतल्लिक़ अमूर में अगर सहाबा कोई फजीलत या वई या तादाद वगैरह मुतय्यन करके बताएं तो वो अपनी तरफ से नहीं बताते, बल्कि इसके बारे में इनके पास कोई असल दलील ज़रूर होती है जो उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी होती है। लिहाजा इस तरह के अमूर के मुतल्लिक़ सहाबा का अपना कौल भी हदीस मरफू का दर्जा रखता है, क्योंकि सहाबा कराम दीन के अहकामात में अपनी तरफ से हरगिज़ इजाफ़ा नहीं कर सकते। इसके अलावा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी का हुक्म दिया है। इस एतबार से भी कि अगर कोई खलीफा राशिद कोई रस्म खैर जारी करे तो इसकी इत्तबा खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा है और इनकी सुन्नत को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत कहा जाता है। सहाबा कराम के जमात से लेकर आज तक तमाम और उम्मत मुसलमा का इज्मा है और तमाम फ़िक़्हा के नज़दीक तरावी 20 रकत सुन्नत है और बिला उज़र इसका छोड़ने वाला गुनहगार है और 20 रकत तरावी का इनकार और गुमराही है और तरावी को 8 रकत कहना और इस पर अमल करना इज्तिमाई उम्मत के ख़िलाफ़ है। सऊदी अरब के नमूर आलिम मस्जिद नबवी के मशहूर मदरस और मदीना मुनव्वरा के साबिक़ काज़ी अल शेख अतिया मोहम्मद सालिम रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज तरावी की 1400 साल तारीख़ पर अरबी ज़ुबान में एक मुस्तकिल किताब लिखी है। किताब के मुक़दमे में तनसीब का सबब बयान करते हुए लिखते हैं, मस्जिद नबवी में नमाज तरावी हो रही होती है तो बाज़ लोग 8 रकत पढ़कर ही चले जाते हैं। इसका ये गुमान है कि 8 रकत तरावी पढ़ना बेहतर है और इससे ज़्यादा जायज़ नहीं। इस तरह ये लोग मस्जिद में वाक़या तरावी के सवाब से महरूम हो जाते हैं। इनकी इस महरूमी को देखकर बहुत अफसोस होता है। लिहाजा ये किताब लिख रहा हूँ ताकि इन लोगों के शक व शुबहात ख़त्म हों और इनको 20 रकत तरावी पढ़ने की तौफ़ीक हो जाए। इस तफसीली तजज़िये के बाद हम इन लोगों से पूछना चाहेंगे कि क्या 1000 से ज़ायद इस तवील अरसे में किसी एक मौका पर भी ये साबित है कि मस्जिद नबवी में मुस्तकिल 8 रकत तरावी
پڑھی جاتی تھی، یا چلیں 20 سے کم تراویح پڑھنا ہی ثابت ہو، بلکہ ثابت تو یہ ہے کہ پورے 1400 سالہ دور میں 20 یا اس سے زیادہ ہی پڑھائی جاتی تھی۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا کسی صحابی یا ماضی کے کسی عالم نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ 8 سے زیادہ تراویح جائز نہیں ہے، اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو اس فتوے کی بنیاد بنایا ہوا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے مکہ شہر کے لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھتے پایا، اور ابو عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح 20 یا اس سے بھی زیادہ کا ذکر کیا ہے، اس سے کم کا نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تراویح کا اطلاق ہوتا ہی 20 رکعت اس سے زیادہ پر ہے۔ یزید بن رومان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ عارش فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو رمضان میں کفار پر لعنت کرتے پایا، اور یہ قاری سورۃ بقرہ کی 8 رکعت میں پڑھتا تھا، اور وہ سورۃ بقرہ 12 رکعت میں پڑھتا تو لوگ کہتے کہ رکعت ہلکی ہے۔ صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ شدید بن شکل جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے، رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح پڑھاتے اور 3 رکعت وتر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان میں قاری حضرات کو بلوایا اور ان میں سے ہر ایک کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو بہتر پڑھاتے ہیں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاری کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح 5 وتروں کے ساتھ پڑھانے کا۔ شترین بن شکل رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھاتے۔ الطاہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو رمضان میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھتے پایا۔ علی بن ربی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 5 تربیت کے ساتھ نماز تراویح پڑھاتے اور 3 رکعت وتر۔ حرم شریف میں نماز تراویح اب بھی 20 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے۔